हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। ससुराल में पड़ोसियों ने फ़ोन करके बताया आपकी बेटी खतरे में है, पर माँ ने कहा रहने दो। वही मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि शगुन को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। कुछ दिन बाद सब ठीक हो ही जाएगा। अभी 3 बेटियाँ और है ब्याने को, उसे ले आए तो इनके ब्याह में अड़चने आएगी ही। ऊपर से ये मोहल्ले वाले और रिश्तेदार अलग ताने मार मार कर जीना दुश्वार कर देंगे हमारा। शीला अपने पति मोहन जी से बोली, कैसी माँ हो तुम शीला? तुम्हें अपनी बच्ची के आंसू और उसकी पीड़ा दिखाई नहीं देती? बचपन में जब मैं उसे डांटता भी था तो तुम ही मुझसे झगड़ पड़ती थी, डांटने भी ना देती थी। और आज वो पराये लोग इस पर हाथ उठा रहे हैं, भूखा मार रहे हैं, तो तुम आंखें बंद करके बैठ गई हो। लेकिन मैं पिता हूँ उसका, बाद में उसकी राख का ढेर समेटने जाऊँ, इससे तो बहुत बेहतर है कि उसकी सांसों का रखवाला बनूं। मेरे जिगर का टुकड़ा है वो, मोहन जी ने रोज से कहा और अपने परम मित्र सुभाष जी को फोन करने लगे ताकि उनके साथ बेटी के ससुराल जा सके। मोहन जी और शीला की 4 बेटियां हैं। दादी की पोता देखने की चाह का ही परिणाम था ये। शीला 4 बेटियां हो जाने से बहुत परेशान रहने लगी। धीरे धीरे वो बेहद चिड़चिड़ी हो गई। मोहन जी सब समझते थे, लेकिन करे तो भी क्या करते। उन्होंने ईश्वर की मर्जी स्वीकार कर ली। अपनी 4 बेटियों को बहुत प्यार दिया। शीला के बराबर विरोध करते रहने के बावजूद सभी की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रखी उन्होंने। बड़ी बेटी MA BEd करके पास के कॉन्वेंट में पढ़ाने लगी थी। अच्छा रिश्ता मिल जाने पर 6 महीने पहले ही उसके हाथ पीले किए थे। शगुन के ससुराल वाले उसे पीहर नहीं आने देते थे। मोहन जी ने सोचा कि घर की बड़ी बहू है शगुन, शायद इसीलिए नहीं आने देते होंगे। वो लोग जब भी शगुन से फ़ोन पर बात करते तो वो यही कहती कि वो बहुत खुश है वहाँ, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। मोहन जी ने अपने सामर्थ्य भर दहेज दिया था, फिर भी शगुन के ससुराल वाले उसे इसी बात पर प्रताड़ित करते रहते कि तुम्हारे बाप ने कुछ भी नहीं दिया। उसका पति भी माँ की बातों में आकर उसे मारता पीटता भी था। वे लोग उसे अपने पिता से और पैसे लाने को कहते रहते, जिसके लिए शगुन ने हिम्मत करके साफ इनकार कर दिया था। तब से उस पर और जुल्म होने लगा। शगुन के ससुराल के पड़ोस में मिसेज कश्यप रहती थी। उसके मकान से सटा हुआ मकान था शगुन का, तो उनके कानों में गाहे बेगाहे आवाज़ें पड़ ही जाती थी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने शगुन से मोहन जी का नंबर ले लिया और फ़ोन करके बता दिया कि आपकी बेटी की जान खतरे में है। मोहन जी तो ये समाचार पाकर तड़प ही उठे। उनकी तीनों बेटियों ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन शीला जिद पर अड़ी थी कि शगुन को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। उनको लगता था कि इतना पैसा खर्च हो गया है उसकी शादी में, तो उसे यहाँ क्यों लाना। थोड़ी देर में सुभाष जी आ गए और मोहन जी निकल पड़े पिंजरे में घायल पड़ी अपनी बुलबुल को वापस लाने। उन्होंने तय कर लिया था कि शगुन वापस आकर अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेगी और बाकी बेटियों को भी उनके पैरों पर खड़े होने के बाद ही उनकी शादियां करेंगे। शीला कुछ भी कहती रहे, वो नहीं सुनेंगे। आखिर उनके जिगर के टुकड़े हैं ये चारों। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।